दादा, हाल ही में आगामी इलेक्शन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी और जो आगामी चुनाव है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि मेरे सभी लोगों को, यहाँ पर जितने भी लोग इच्छुक हैं, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। और आने वाला इलेक्शन एक स्पोर्ट्समैन की तरह होना चाहिए। आपस का भाईचारा अबाधित रहना चाहिए। आखिर में सब एक ही मुमरा के लोग हैं। बस अपने-अपने पार्टी और अपने-अपने विचारों से वो लोगों को रिझाने की बात करेंगे और उनके जो सोच है, उनके जो विचार हैं, वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उनको जो काम करना है, वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लोग सूद में हैं, जागरूक हैं, उनको पता है किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। और आने वाले इलेक्शंस में मैं फिर से एक बार आप सबको शुभकामनाएँ देता हूँ। जिस तरह से मुमरा के लोकल मुद्दे अभी भी धाराशायी हैं, तो आने वाले आगामी चुनाव के बाद अगर आप जीत कर आते हैं, तो आप जनता के मुद्दों पर कैसे खरे उतरेंगे? कुछ मुद्दे हैं जिसको अभी हमको जवाबदेही बनती है, उसको हमको लोगों के सामने क्लियर करना है और लोगों के सामने उसको लाना है। मसलन ट्रैफ़िक का मसला हो गया, जैसे भी एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि स्कूल का मसला हो गया और कुछ ऐसे मसले हैं, जैसे अभी मुमरा की स्मशान भूमि जो है, उसका मसला है। ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं, जिसको लोगों के सामने सही ढंग से आना ज़रूरी है और कचरे का बहुत बड़ा एक समस्या है। उसके उस सिलसिले में मैंने 2 जगह पे विज़िट भी किया हूँ, ऊना और भांडुप में और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो कचरा फैलता है, वो फैलेगा नहीं और एक स्पॉट में जमा होगा। कोशिश कर सकते हैं हम लोग। देखो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो कोशिश करने में क्या बुराई है? फिर हम अगर कोशिश किए और अगर उसमें जनता असफल रही, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम वो हम कोशिश करेंगे, इलेक्शन के बाद ये टीम लेकर जाके, यहाँ के आमदार और सबको लेके जाके और कमिश्नर को लेके जाके वो 2 चीज़ हम दिखाएँगे कि अगर यहाँ हो सकता है, तो अपने उम्रा में क्यों नहीं? और उसकी पहल शुरुआत हम उम्रा से करेंगे। दादा, हाल ही में अभी शमीम खान और नेतागढ़ ने ट्रैफ़िक पुलिस से बात की थी ट्रैफ़िक के मुद्दे को लेकर, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम जितनी भी ट्रैफ़िक रोड पर जो इल्लीगल पार्किंग हो रही है, उसको लेकर हम चालान करेंगे और जो रॉन्ग वे से आ रहे हैं, जो अननोन व्हीकल हैं, उन पे हम जो है फ़ाइन मारेंगे। तो अभी तक वो जो है वो मुद्दे अभी तक क्लियर नहीं हुए, ना ही ट्रैफ़िक कभी कम हुई, फिर भी वैसा ही है और वो आश्वासन वैसा की वैसा ही है। देखो, निवेदन, विज्ञापन देना हमारा काम है, हमको जो दिख रहा है वो हम कर रहे हैं। अब ये जो ट्रैफ़िक वाले हैं, इनको ये समझना चाहिए कि कोई पार्टी आपको विज्ञापन दे रही है, आपको आवाज़ उठा रही है, तो उसके अंदर कोई सच्चाई होगी या कुछ ना कुछ तो होगा। ये उन्होंने करना चाहिए। अब देखते हैं, अभी इलेक्शंस लगे हैं, हम लोग वो आंदोलन में और उस चीज़ में नहीं पड़ सकते, लेकिन मैं आपको आश्वासित करता हूँ कि जो थाना में हुआ ट्रैफ़िक दूर करने के लिए, उसका एक हिस्सा मुमरा में रह गया है, वो हम ज़रूर करेंगे। वो क्या है, वो गुलदस्ते में है, लेकिन एक याद रखना, हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुमरा की ट्रैफ़िक, कौसा की ट्रैफ़िक, ये दूर करने की मेरे संकल्पना जो मेरे दिल में है, वो मैं ज़रूर इस ज़मीन पे लेके आऊँगा। ऐसा क्या है कि एक थाना एक पूरा हब है, जो पूरा चारों तरफ से व्हीकल आते हैं, लेकिन मुमरा एक सिंगल वे है और यहाँ पर फिर भी ट्रैफ़िक है और थाने के बनिस्बत यहाँ पर बाइक और कार भी कम है, तो उस हिसाब से वहाँ पे ट्रैफ़िक कम हो रही है और यहाँ पे उल्टा बढ़ रही है। रीज़न क्या है? उसकी वजह ऐसी है कि एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खाड़ी है और हमको सेकंड वे ऑफ जाने के लिए नहीं है। अभी माननीय आवाड़ साहब ने कुछ दिनों पहले एक विज़िट किया था, जो बाबा जी पाटिलवाड़ी के वहाँ से एक रास्ता निकलता है, जो बोरी कब्रिस्तान, खोजा शिया कब्रिस्तान के वहाँ से निकलते हुए डायरेक्ट आपके शिमला पार्क तक जाता है और उसके आगे वो वाई जंक्शन तक जाता है। तो उसका प्रपोज़ल उन्होंने दिया है और वो शुरू हो रहा है, उसकी डिमार्केशन चालू है। तो ऐसे अगर अनगिनत रास्ते बनेंगे, तो लोग ऑटोमेटिकली डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज करके गए थे, तो मेरे ख्याल से वो होगा। जिस तरह से पानी का मुद्दा है, अभी तक जो पानी के मुद्दे हैं वो धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में 4 दिन से जिसमें से 2 दिन तक लगातार पानी नहीं आया उदयनगर में। तो इस तरह से कई-कई छोटी-छोटी जगहों नहीं, पे जो है। वो आपको मैं बताता हूँ, जी। वो रिपेयर वर्क चल रहा था, जिसका नोटिफ़िकेशन नगर पालिका ने दिया था। जब 2 या 3 दिन काम चलता है ना, तो फुल प्रेशर में पानी दे नहीं सकते, क्योंकि जो टाँके मारे होते हैं या जो एयर अंदर जमा हुई होती है,
वो निकलने के लिए, वरना अगर हम प्रेशर से पानी छोड़ेंगे तो वो एयर कहीं न कहीं ब्लॉक होके फिर एक बर्स्ट हो जाएगा। तो वो धीरे-धीरे 2 अगर 3 दिन का काम होता है तो 3 दिन और आगे तक उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो छोड़ना पड़ता है। तो बहरहाल अभी उसके बाद ये तकलीफ अब कम जिस हो तरह गई। से बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, तो पानी की सप्लाई डिवाइड होगी। तो अभी जो पानी का जो लेवल है, वो उतना ही है। तो जो पानी जो डिवाइड होगा तो और जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, उसमें पानी कम हो सकता है। लोक संख्या बढ़ रही है ना, उसकी वजह से पानी का जो हमने 22 एमएलडी जो हमने डिमांड की थी, अभी नई सरकार बनती है तो उसमें हम वो डिमांड बढ़ाएँगे और हम कोशिश करेंगे कि एक लाइन शिलपाटा की तरफ से भी हमारे मुमरा के अंदर आवे। और मैंने अभी एक सबसे विनती की है कि वाशी की लाइन जो मुरबे धरण के लिए जा रही है, वहाँ से अगर मुमरा के लिए अगर कुछ पानी मिले, फिर वो रशीद कंपाउंड वगैरह उस तरफ, तो ये डिवाइड होगा और थोड़ा-सा पानी का प्रेशर बढ़ेगा। दादा अभी जो इलेक्शन है, आगामी इलेक्शन उसमें किस तरह से आप विरोधियों को परास्त करेंगे और किस तरह से आप इस लीड को लीड कर पाएँगे? मैं विरोधियों के पास करने के लिए नहीं आया, मैं अपने आप को जिताने के लिए आया हूँ। किसी की हार से मैं खुश नहीं होता हूँ, मैं अपनी जीत से खुश होता हूँ। मैं किसी के दुःख से मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपनी खुशी मनाना चाहता हूँ। तो मैं कभी किसी को परास्त या वो मेरे मेरे में नहीं है। मैं अपनी टीम को जिताना चाहता हूँ, मैं अपनी टीम के साथ जीतना चाहता हूँ और मैं अपनी खुशी मनाना चाहता हूँ। मेरा नज़रिया वो है, मेरे लोगों को मैं खुश करना चाहता हूँ। ऐसा है कि एक स्पोर्ट्स है जिसमें कोई जीतता है, कोई हारता है, तो वो लगा रहेगा, बशर्ते हमको अपना लहज़ा, अपनी ज़बान, अपना तजुर्बा सभी चीज़ उसमें आना होगा। दादा जिस तरह से आप 2017 में जिस पार्टी से आपने इलेक्शन लड़ा था, तो अभी जिस पार्टी से आप लड़ रहे हैं, तो वजह क्या है? आपने अपना जो है विचारधारा बदल दी या कोई और रीज़न? नहीं, अभी मेरी कोई विचारधारा नहीं बदली है। क्लियर कट है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से मैं उस वक़्त आज भी था, कल भी हूँ। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि लोगों का रुझान जो मेरे देखो, मैंने पहले भी कहा था कि मैं लोगों से पूछता हूँ। नेता कार्यकर्ता के ऊपर होता है। कार्यकर्ता के ऊपर ही वो अपने रणनीति लगाता है। तो कार्यकर्ता का ये कहना था कि आपको इस बार जो तुतारी है, उस निशानी से अगर आप लड़ते हो तो हमको और आपको और सबको एक देखने की बहुत तमन्ना है, तो एक बार वो वैसा भी करके देखेंगे हम, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि आखिर जनता जनार्दन होती है, तो वो मैं एक्सेप्ट कर लिया मैंने। आपका हाल ही में अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जिसमें आपके एक चुनाव इसमें वोटर लिस्ट से आपका नाम हट गया था। तो इलेक्शन कमीशन पे क्या क्वेश्चन मार्क बनता है या किस रीज़न से वजह ज़रूर, क्या ज़रूर। थी? इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि ऐसे 2 व्यक्ति थे और जब आपका नाम काटा गया था, तो आपकी कोई इंक्वायरी अगर इंक्वायरी की होती, तो ये लेकिन ये जानबूझकर किया है। इंक्वायरी छुपाना, नाम काटना, उस फॉर्म के ऊपर कोई आधार कार्ड नहीं लगाना, मोबाइल नहीं नंबर नहीं रखना। व्यक्ति है कलवा का, उसका फॉर्म इधर भरना, वो वो इंग्लिश जानता नहीं है, इंग्लिश में सिग्नेचर करना, यानी सब चीज़ उल्टी-सुल्टी करके रखी थी। ठीक है, वो ऊपर वाला जानता है कि गलत का कोई सानी नहीं होता है और आप देख रहे हो आज मैं आपके सामने हूँ और इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा हूँ। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि युवा वर्ग और अनुभवी ये दोनों का सम्मेलन हमने ये 4 के पैनल में हमें लेके आए हैं। आपसे मैं विनती करता हूँ कि अच्छे से अच्छे उम्मीदवार, पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने आपका काम किया है, आप लोग को इज़्ज़त दी है, आपने हमको इज़्ज़त दी है, आगे भी ऐसी इज़्ज़त हमको दें और हमारे पैनल को बहुमत से जिताइए।